तो दोस्तों ये वीडियो निकलकर सामने आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर भारतीय एम्बेसी के सामने 1 किलोमीटर से भी ज्यादा की लाइन लगी पड़ी है और बाद में स्थिति इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई कि लिटरली दंगे हो गए। और ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा हुआ भारतीय वीजा को लेकर। दरअसल बांग्लादेश से हजारों की संख्या में पर डे लोग भारत आते हैं अपने काम धंधे को लेकर, बेचने और खरीदने को लेकर। सबसे ज्यादा लोग आते हैं भारत में मेडिकल फैसिलिटी का लाभ लेने के लिए। बांग्लादेश में ज्यादा मेडिकल नहीं है और जितने मेडिकल हैं उनमें सभी बीमारियों का इलाज नहीं होता, इसीलिए हजारों की संख्या में लोग भारत आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर। लेकिन उसके लिए इनको चाहिए वीजा। भले ही आप लोगों ने सुना होगा कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग इलीगल भारत आ जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना ने अपना पहरा इतना सख्त कर दिया है और फेंसिंग इतनी ज्यादा कर दी है कि 99.99% लोगों को अब वीजा लेकर ही भारत आना पड़ता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। अगर फिर भी कोई व्यक्ति बिना वीजा के भारत में एंट्री ले लेता है तो ये भारत की मेडिकल फैसिलिटी का लाभ नहीं ले सकते, भारत में व्यापार नहीं कर सकते, बस मजदूरी ही कर सकते हैं। यही कारण है कि वीजा बांग्लादेश के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो बांग्लादेश में चल रहा है उसकी वजह से भारत ने बांग्लादेश के अंदर ढाका में जो अपना एम्बेसी है उसका स्टाफ कम कर दिया है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को वीजा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आज इतनी ज्यादा भीड़ लग गई भारतीय एम्बेसी के सामने कि लोगों की सब्र का बांध टूट गया। भारत के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई कि आप हमें वीजा क्यों नहीं दे रहे। लिटरली बांग्लादेश की सेना को सभी लोगों के पासपोर्ट को कलेक्ट करने पड़ गए कि आप हमें पासपोर्ट दे दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि भारत वीजा का ठप्पा इन पर लगा दे। लेकिन जैसा कि पिछले 1 महीने में देखने को मिला है और खूब हुआ भी है कि भारत के संबंध में जब भी बांग्लादेश में कोई बात होती है तो अफवाहें फैलना स्टार्ट हो जाती हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्क्रीन पर आप देखो, कुछ ऐसी अफवाहें फैलने लगी कि ये लोग बांग्लादेश छोड़कर जा रहे हैं, भारत इन्होंने बांग्लादेश में बहुत करप्शन किया है और अब ये भारत जाएंगे तो भारत इनको शरण दे देगा, इनको पकड़कर अरेस्ट कर लीजिए। लेकिन बांग्लादेश के लोगों ने ही उनको इसका उत्तर दे दिया कि ये लोग तो आम नागरिक हैं जो कि भारत व्यापार के लिए जा रहे हैं, ना कि देश से भागकर। और इसीलिए बांग्लादेश के अंदर अब चर्चा ये हो रही है खासकर कि आम लोगों में कि हम कितने ज्यादा निर्भर हैं भारत। ऐसे में हमारे जो कट्टरपंथी नेता हैं जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया, तो क्या हमको उनकी बातों में आना सही है? क्या भारत से दुश्मनी करना सही है? अगर भारत से दुश्मनी हो गई तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट लेने कहाँ जाएंगे, कहाँ व्यापार करेंगे, किस देश के साथ हम अपने सामान का ट्रेड करेंगे? यानी कि भारत के अलावा इनका एक और पड़ोसी देश है म्यांमार, और ये उनके लिए ठीक ऐसा ही है जैसा कि हमारे लिए पाकिस्तान, जिसका कि कोई व्यापार ही नहीं होता। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिनका इनसे पीपल टू पीपल कनेक्शन है। तो क्या ऐसे में हमें भारत से बैर कर लेना चाहिए, जैसा कि पिछले 1 महीने में करवाने का ट्राई किया गया? और मेरे हिसाब से ये भारत का मास्टर स्ट्रोक है। हमने सिर्फ अपना जो स्टाफ है उसे कम कर बांग्लादेश के लोगों को बता दिया है कि आप हम पर कितने ज्यादा निर्भर हैं, हमसे दुश्मनी अगर आप लोग करते हैं तो आपको कितना ज्यादा भारी पड़ेगा। हालांकि रिपोर्ट्स हैं कि अभी भी भारत अपनी जो एम्बेसी के लोग हैं उनको बढ़ाने में विचार नहीं कर रहा, क्योंकि अभी भी बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन ऐसी नहीं है कि भारत के स्टाफ मेंबर्स की सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। अभी भारत कुछ टाइम रुकेगा, उसके बाद हम सोचेंगे कि वीजा के लिए जो स्टाफ मेंबर हैं उनको बढ़ाना है या फिर नहीं। तब तक के लिए बांग्लादेश के लोगों को कुछ इसी प्रकार से सबक मिलता रहेगा।